और आफरीदा शेख को वो आए और अपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, वही मालिक है हम इसके करम पर नाज करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, जो सारे जहां का मालिक है। दस्त बे आब को पानी भी वही देता है, दस्त बे आब को पानी भी वही देता है, मेरे लफ्ज़ों को मानी भी वही देता है। वही करता है तकल्लुम को तरन्नुम आसार, वही करता है तकल्लुम को तरन्नुम आसार, जुर्रत शोला बयानी भी वही देता है। वो जो रूपोश है आँखों से बज़ाहर, वो जो रूपोश है आँखों से बज़ाहर, अपने होने की निशानी भी वही देता है। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम से होने जा रहा है, लिहाजा क़िराअत के लिए मैं 12वीं जमात का तालिबे इल्म अब्दुल्ला पेरेकर को इस शेर के साथ आवाज़ दे रही हूँ। सुनाओ नगमे कुरा के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरा के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहबे वो अनवार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, प्यारी आवाज़ में आपने कलाम पाक सुनाया। अब प्रोग्राम की गर्ज व गायक पेश करने के लिए मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद अनीस सर को आवाज़ दे रही हूँ। वो आए और अपने इज़हार ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाँद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, ये कौन आ गया है जो इतनी रोशनी पानी में है। इशारा जो है सदर जलसा की तरफ है। जनाब बागबान सर इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनकी इजाज़त से जो है प्रोग्राम की गर्ज़ व क़ायत पेश कर रहा हूँ सर। आज़ादी को चूँकि 75 साल जो है होने जा रहे हैं और उस सिलसिले में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस मुनासिबत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए गए हैं। उसमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं और उसी की एक कड़ी के तौर पे जो है ये हमारा आज का प्रोग्राम रखा गया है। आज़ादी दिलाने के लिए हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी ने जो है अपनी जान व माल की क़ुरबानियाँ दी हैं। उनके जान व माल की क़ुरबानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनकी क़ुरबानियों को याद करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्तसर में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 75 साला जश्न आज़ादी हम लोग मनाने जा रहे हैं तो उसको जो है हम सदर की इजाज़त से जो है शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ देती हूँ 11वीं जमात के तालिबा नाइमीन को और हमनवा को कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज़ में तराना पेश करें। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क
से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे सामने सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नईमीन, बहुत प्यारी आवाज़ में आपने तराना सुनाया। ऐ वतन तुझसे नया ऐदे वफ़ा करते हैं, ऐ वतन तुझसे नया ऐदे वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। अब मैं आवाज़ देती हूँ नजीबा विलासकर को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। मौजूद मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम प्रिंसिपल, असातिज़ा इकराम, मेरे महबूब वतन हिंदुस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को गैर मुल्की राज में आज़ाद हुआ और हम हर साल 15 अगस्त को इसकी सालगिरह मनाते हैं। इस दिन को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। यही वजह है कि इस दिन हमें आम छुट्टी होती है। हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को मनाने की बुनियादी वजह हमारे मुजाहिदे आज़ादी को सलाम पेश करना है, जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें आज़ाद होने की कद्र और हमारे मादरी वतन हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें निछोड़ कर रख दी। आज़ादी ने हमें फिक्र व अमल और हमारे आज़ादी जैसे बहुत से तोहफे दिए हैं। हिंदुस्तान को तकरीबन 200 साल बरतानवी राज से आज़ाद कराया। इस मौके पर मैं बहुत खुश और फ़ख्र महसूस करती हूँ कि और हम सभी को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम शानदार सकाफ़त के हिंदुस्तान में है। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद। अब मैं आवाज़ देती हूँ 12वीं जमात के तलबा आदिल और हमनवा को कि वो खूबसूरत गीत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, ओ एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने, हो मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला। ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, हो ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। शुक्रिया आदिल, बहुत खूब अंदाज, माशाअल्लाह। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत। ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अब्दुल्ला पेरेकर को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल, काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज हमारे मुल्क के गोशे गोशे से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद हो रहा है। ये वाकई आज़ादी और वतन से मोहब्बत का एहसास है। लेकिन हम सब जानते हैं ये आज़ादी मुश्किल है। इन सब के पीछे सदियों की कुर्बानी और जद्दोजहद शामिल है। और जिस सारे ज़मीन पर हम सांस लेते हैं वह हमारे रहनुमाओं की कुर्बानियों की वजह से है, जिनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हज़रत मोहानी शामिल है। हाज़रीन महफिल, ये आज़ादी एक तोहफ़ा है। ये कुर्बानी, वहसानियत और जद्दोजहद का तोहफ़ा है जो हमारे आब व अजदाद के नाम से मंसूब है। तारीख़ गवाह है कि हमारे रहनुमाओं ने इस मुल्क के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि कैद भी हुए, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। इस आज़ादी का सिरा हमारे उस आज़ीम लीडरान को जाता है जिन्होंने अवाम के हुकूक के लिए कभी समझौता नहीं किया, अपने हर सुकून को तर्क कर दिया और आज़ादी की अहमियत की। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ब्रिटिश इंडिया में हम सब जंजीर में कैद थे। हमारे हुकूक पर समझौता किया गया, हमने घुटन महसूस की, हमारी समाजी, सियासी और माशी हालात ख़राब थी। और सबसे अहम बात यह थी कि किसी भी गैरतमंद हिंदुस्तान के लिए गैर मुल्की ताकतों में अपना एजाज़ हासिल नहीं था। और आज हमारा मुल्क
आज हमारा मुल्क नए नए मरहले से गुज़र रहा है। आज हम अपनी ताकत रखते हैं। आज हमारा देश महफूज है। आज हमारा देश महफूज है और हमारा देश के पास एक बहादुर फ़ौज है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं बुलबुल हूँ, इसका ये मेरा चमन है। मैं बुलबुल हूँ, इसका ये मेरा चमन है। मुझे सबसे प्यारा अपना ये वतन है। मैं आवाज़ देती हूँ 12वीं जमात के तलबात बुशरा और हमनुआ को कि वो आए और अपनी तरन्नुम आवाज़ में गीत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बहुत शुक्रिया बुशरा, माशाल्लाह बहुत खूब आवाज़ अंदाज में गीत पेश किया। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है। रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। अब तकरीर के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी 11वीं जमात की तलबा फरहीन नूर शेख को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। ए खाके वतन अब तू वफाओं का सिला दे। ए खाके वतन अब तू वफाओं का सिला दे। मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ी हूँ। जनाबे सदर, असातिज़ाए करम और महफिल में शरीक काबिल कदर हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात की शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसी एक अदनासी तलबा को यौम आज़ादी पर कुछ बोलने का मौका दिया। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज़ादी का 75 साला जश्न मना रहे हैं। हाज़रीन,
खिलाफ जिहाद किया और कुर्बानियां पेश की तो ये जालिम अंग्रेज 7 समंदर पार भागने पर मजबूर हो गया। आज हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए ये मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया फरहीन। जान देंगे आशिकाने वतन अपनी जान देंगे, अजमतों का हमें आसमान देंगे। अरे हर गुलामी की जंजीर तोड़कर, अरे हर गुलामी की जंजीर तोड़कर हमको आज़ाद हिंदुस्तान देंगे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ 11वीं जमात के तालिबात रुवेदा और हमनवा को कि वो आए और एक गीत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगारे चमन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादी माँ। रब के प्यारों का है एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादी माँ। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। अपना परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। अपना परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। जुल्फ़कारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामील का यूं सदा दम भरे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामील का यूं सदा दम भरे। रौनके इल्म फन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। ए वतन तेरी खातिर है इज़्ज़त मिली, राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली। ए वतन तेरी खातिर
राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली। बागबाने चमन तू सलामत रहे, 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। खुदा बहुत शुक्रिया रुवेदा। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए जव्वाद सर को आवाज़ देती हूँ कि आए और अपने ख्यालात इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सदर जलसा, सभी असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, एक्चुअली मुझे अचानक से बोला गया कि अभी आपको कुछ आपके ख्यालात का इजहार करना है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, है ना। अब ये आज़ादी के 75 साल जो हो गए, तो आज़ादी हमको जो मिली वो इसी तरह से आज़ादी नहीं मिली, बल्कि हमारा मुल्क कई सालों तक, पहले मुग़लों के, फिर सुल्तानों के, इसके अलावा ऐसी कई बाहर की हुकूमतें थी जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपना राज किया। फिर अंग्रेज़ आए, इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अब ये सारे होने के बाद भी अंग्रेज़ों के साथ या दीगर जो लोग थे उनके साथ लड़ने में और हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने में, जहाँ गैर हमारे जो मज़हबी भाई हैं, जैसे हिंदू मज़हब के लोग हैं या दीगर जो मज़ाहिबी भाई हैं हमारे, इन लोगों ने जितना कदम से कदम बढ़ाया या जितना कंधे से कंधा लगाकर अपना काम किया, उसी तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में हमारे मुस्लिम रहनुमाओं का एक नुमाया किरदार रहा है। और इसीलिए उनके बारे में चंद चीज़ें मैं आपके लिए सामने बताना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और हमेशा तकरीरों में हम सुनते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके नाम हम लोग ले रहे हैं, चुनिंदा लोगों के ही नाम हमेशा तकरीरों में आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी भी अपने नाम के लिए या कभी भी अपना कहीं ज़िक्र हो उसके लिए या कभी भी किसी चीज़ से अपनी शोहरत के लिए आज़ादी के झंडे को या आज़ाद तिरंगे को नहीं लहराया था। इवन आप लोगों को मालूम होगा कि 1857 की वो जंग थी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लड़े, साथ मिलकर लड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? उसके बाद एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ हिंदुस्तान में, जिसकी जो आज डिवाइड एंड रूल कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने जो एक पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी को उन्होंने पूरी तरह से नाफिज कर दिया था और हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम किया। उसी जगह पर जहां हिंदुओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जहां गैर मुस्लिम भाइयों ने जानों की कुर्बानियां दी, वहीं पर हमारा मुस्लिम भाई कहीं पर भी कम नहीं रहे। आपको मालूम होगा कि कई सारे ऐसे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम उलमाए इकराम थे, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ इस तरह से दी थी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 1857 की जंग के बाद में दिल्ली के चांदनी चौक से लेके दिल्ली के तमाम शहराओं पर जितने हाईवेज़ है, कोई हाईवे और कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं था जहां फांसी के फंदे पर मुस्लिम उलमाए इकराम को लटकाया न गया था। ऐसी ऐसी भयानक और दर्दनाक उनको सज़ाएं दी गई जिसके बारे में हम सोचें भी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से हालात और इस तरह से जो ये थी मतलब आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने भी दी है। ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी या जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। इस चीज़ को हमने समझना है और हमको पढ़ना है इसके बारे में, ताकि हम लोगों के सामने इस चीज़ को बताएं कि अपने उलमाए किराम ने भी इस आज़ादी के लिए या मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी। अपनी कई सारे उलमाओं को काला पानी की सज़ाएँ सुनाई गई, कई सारे लोगों को तोप से बांध कर उड़ा दिया गया था, कई सारे लोगों को चौराहे पर ही उनको तलवारों से जिनकी गर्दनों को उड़ाया गया था। ऐसी कई सारे मिसालें हमको तारीख़ में पढ़ने मिलती है। लेकिन अफसोस इस बात का ये है कि हमारी कोई भी तारीख़ की किताब उठाकर आप देखो, हमें इन उलमाए इकराम का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं मिलता। तो ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इन उलमाए इकराम की जो शहादत है उसको यूं ही गवा ना दें।
उसको ज़िंदा रखें, उसकी मालूमात हम हासिल करें और लोगों तक उसकी मालूमात पहुँचाएँ जिस ज़रिए से भी हो, चाहे रिटर्न के ज़रिए से हो, राइटिंग के ज़रिए से हो। मज़मून लिखे, आर्टिकल्स लिखे उनके ऊपर, किताबों में उनके लिए थोड़ा सा कहीं तक भी जगह दें, अपने आप को उससे पहले मालूमात हासिल करें ताकि हम लोगों के सामने उन चीज़ों को बता सकें। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम उनके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे या हमारी तारीख़ का मुताला हम खुद करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और उसी वक्त में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में असल तरीके से जब ये हिंदू मुस्लिम या दिगर जो मज़ाहिब तमाम लोगों का नाम एक साथ लिया जाएगा, एक सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, तब जाकर कहीं हम आज़ाद अपने मुल्क को समझ पाएंगे। आज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तासुब पसंदों की एक गिर्द में जमा हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के ही नाम या पर्टिकुलर लोगों के समाज के बारे में ही बताया जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी अपने समाज की लीडरशिप करने की, अपने समाज की जो लोग हैं उनके ताल्लुक़ से उसको आगे बढ़ाने की या उसकी मालूमात हम हासिल करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रोग्राम के लिए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं खुतबा सदारत के लिए आज के सदर जलसा कॉलेज के प्रिंसिपल इरशाद अहमद कुंके सर को गुजारिश करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और सदारती खुतबा पेश करें। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि देख रहे हैं तकरीबन 8 दिन से हम लोग ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में अपने बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने हिस्सा लिए हैं। मैं कॉलेज के जो आज प्रोग्राम हो रहे हैं उन तलबा को, उनके पीछे जो असातिज़ा हैं उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मेहनत से इसको सजाए, तकरीरें याद की, नज़में याद की और यहाँ पेश किए। इंशाअल्लाह कल एक बार और पेश करना है और ये 15 अगस्त तक जो सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें सबों का साथ रहा है, बच्चों का, असातिज़ा का। अभी कल सब सुबह 8 बजे स्कूल के मुताबिक आने का है सबों ने। उसके बाद अपना झंडा लहराया जाएगा 9 बजे, इतवार को भी लहराएंगे हम लोग और फिर पीर को। ऐसा 3 दिन लहराना है कंटिन्यू। तो 3 दिन असातिज़ा, बच्चे कितने बुलाने के वो हम कल बताएंगे, समझ में आया। बाकी लोगों ने ये पूरा 15 अगस्त तक शाम तक ये प्रोग्राम इस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाना है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आज़ादी की खातिर, जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा, बच्चे ज़्यादा होने के बाद सुनते नहीं, शरारत करते हैं। मैं ये कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ जो झंडे दिए हैं वो अपने घर पे भी लगाओ, उसमें अपनी सेहत को, अपने जान को, अपने माल को संभालो। किधर भी चढ़ना नहीं है, रिस्क लेना नहीं, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और आसानी से होता है तो करो, नहीं तो उसको फोल्ड करके अपने घर पे सीधा रखो। समझ में आ रहा है? जिन को इसमें भी किसी ने झंडा लिया होगा, नहीं ऐसा नहीं, जिन्होंने नहीं लिए वो ले लो और ये कौमी प्रोग्राम है, इसको पूरा पहुंचाओ। समझ में आया? अभी एक मैसेज आया, इसलिए मैंने जाके नीचे काम किया, वो झंडे में रस्सी डाल के वगैरह लिए। कल, परसों और पीर के रोज़ तो अपना मेन प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारी के कल हम बैठने ही वाले थे, लेकिन इतने में मैसेज आया कि 3 दिन लहराना है। तुम्हारे इधर तो फिक्स रहेगा, उसको उतारना नहीं है, लेकिन हमारे ग्राउंड में जो रहेगा उसको सुबह लहराना है, शाम में उतारना है, फिर लहराना है, फिर उतारना है। ऐसा 3 दिन करना है। ये गवर्नमेंट के नए रूल्स आ रहे हैं, उसको हमें फॉलो करना है। आज जुमा का दिन है, सबों को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और आज़ादी की खातिर जिन जवानों ने शहीद हुए उनकी कुर्बानी को भी याद कर रहे हैं आप लोग नज़मों में, और उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम के आखिर में रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम आतिक सर से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए और रस्म शुक्रिया अदा करें। सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये प्रोग्राम का आखिरी मरहला है बच्चों। मैं प्रोग्राम में शामिल सभी तलबा तालिबात
जिन्होंने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह आगे भी वो लोग ताउन करते रहेंगे। सदर मुदर्रिस और इस जलसे के सदर अपना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ दिया और मेहमान खुसूसी किसी काम के सिलसिले में उन्हें जल्दी जाना पड़ा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाई स्कूल और प्राइमरी से असातिज़ा हैं, उन्होंने भी जमकर यहाँ पर तशरीफ़ रखें। प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हुआ, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मिन जुमला मैं सभी तलबा तालबात और जितने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना ताउन दिया है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ादी हमें मिली बच्चों, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। 75 साल जश्न हम मना रहे हैं। उन नौजवानों और उन रहनुमाओं की कुर्बानी का नतीजा है कि हम आज आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने मुल्क को आज़ाद करके इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है बच्चों, इस आज़ादी को संभाल कर रखना। संभाल कर रखने से मुराद हमें इस मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। सियासी हो, माशी हो, समाजी हो, हर एतबार से इसमें अपना ताउन पेश करना है। हम क्या कर सकते हैं? बतौर तालिब इल्म हम अपनी पढ़ाई पर मेहनत करके, किताब और कलम का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर भी वो सलाहियतें हैं बच्चों, उसका इस्तेमाल करो। किसी शायर ने यूँ कहा था कि अंजुम कलम की नोक चट्टानों में गाड़ दो, अंजुम कलम की नोक चट्टानों में गाड़ दो, लोहा कदम कदम पर पिघलता दिखाई दे। इस शेर के साथ मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।